हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइज़ी और जो चुनावी नतीजे हैं वो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन रुझान आना शुरू हो चुके हैं। और क्विंट का ये जो है वो न्यूज़ रूम है और यहाँ पर हम लोग आपको जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो बता रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी स्क्रीन पर कि बुलडोज़र और साइकिल की जो मीम्स हैं वो अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, क्योंकि जो रुझान है वो बीजेपी की ओर जा रहा है और बीजेपी 250 से ज़्यादा सीट पे आगे है फिलहाल। तो इस वक्त हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी यहाँ पर यूपी का जो लाइव ब्लॉग है वो देख रहे हैं, इनसे समझेंगे कि यूपी में ताज़ा सूरत हाल क्या है। विकास जी थोड़ा बताइए कि अभी क्या हालत है यूपी में, कैसे बीजेपी कितनी सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी का क्या हाल है? शादाब, यूपी में जो ताज़ा रुझान उसमें बीजेपी 263 सीटों पर है और एसपी 128 सीटों पर है। और अगर चुनाव आयोग के साइट पर देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी बीजेपी 241 सीटों पर लीड कर रही है और समाजवादी पार्टी 109 सीटों पर। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा इसमें यह है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बीजेपी जो पिछले 2017 में या जो 2012 में जब सरकार बनी थी उससे भी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज से आगे है। इसमें बीजेपी को करीब 42% वोट मिले हैं और इसमें एसपी को करीब 31% वोट मिलते दिख रहे हैं। तो अभी तक हाँ, अभी तक के ये रुझान है। तो इसमें कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे लगभग वैसा ही रुझान और वैसे ही परिणाम आने की चांसेस लग रहे हैं। एग्जिट पोल जैसा था उसी तरह के रुझान भी अभी दिख रहे हैं। ये रुझान है, आपको बता दें, अभी नतीजे नहीं आए हैं। विकास जी थोड़ा हमें अगर समझाने की कोशिश की, कुछ जो इंपॉर्टेंट सीट्स है जैसे कि अखिलेश यादव की सीट हो गई, करहल सीट हो गई, गोरखपुर की सीट हो गई योगी आदित्यनाथ की, उसका क्या हाल है, कहाँ हैं ये लोग, अभी कौन आगे है कौन पीछे है, कोई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं क्या? इसमें शादाब ये देखने को मिल रहा है कि जो चुनाव के दौरान जो चर्चा चल रही थी कि सिराथू सीट से चैलेंज एक मिल रहा है पल्लवी पटेल से, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो डिप्टी सीएम की सीट है सिराथू, उसमें 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक आगे पीछे की वो कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं पे जो दल बदलू नेता थे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, ओपी राजभर हुए, ये लगातार पीछे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो सपा का जो वोटिंग जो सीट कम हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आखिर कम क्यों हुई। तो शायद अखिलेश ने जिन पर भरोसा किया, जिन नेताओं पर कि ओबीसी बड़े चेहरे आ रहे हैं, तो वहाँ पे शायद वो डेंट लगा होगा। अभी हालांकि जब नतीजे आ जाएंगे तो बहुत ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि स्वयं प्रसाद मौर्य बड़े चेहरे थे फाजिल नगर से, वो लगातार पीछे चल रहे हैं। तो एक ये दिख रहा है कि जो एसपी के बड़े चेहरे थे वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव करहल से आगे हैं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से आगे चल रहे हैं। चलिए, तो अब हम और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी का क्या हाल है और ये जो अभी जो रुझान है वो क्या नतीजे में बदल सकता है। इसके लिए हमारे साथ संतोष जी हैं। संतोष सर, बताइए ज़रा कि क्या अभी सिचुएशन है, आप कैसे देख रहे हैं इस रुझान को, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक और इससे पहले भी जो ग्राउंड पे जब भी हम लोग गए तो भले वो बीजेपी से खफा था, वो यही कहता था कि हाँ प्रॉब्लम तो है लेकिन हम बीजेपी को ही वोट देंगे। अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ जो रुझान आ रहे हैं और शायद नतीजे भी इसी तरह रहेंगे, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लाभार्थी वोटर, मोदी योगी का फैक्टर और ट्रैक्टर, ये जो है बीजेपी के लिए काम कर गया। ट्रैक्टर मतलब अंतिम समय में किसान कृषि कानूनों को वापस लेना। इसके अलावा ये भी लग रहा है कि कानून व्यवस्था पे योगी के जो दावे थे उस पर जनता ने यकीन किया है। बाकी रही सही कसर जो है मंदिर की सियासत, ये पूरी करती है। कुल मिलाकर कोविड मिसमैनेजमेंट, हाथरस, लखीमपुर में किसानों का कुचला जाना और भी रोज़गार के मुद्दे पे जो भी सवाल उठते रहे, उन सबको दरकिनार करके ऐसा लग रहा है कि यूपी की जनता ने एक बार फिर से मोदी और योगी पे भरोसा जताया है। अब अगर आप इसकी इन नतीजों का मतलब और पूछेंगे आगे क्या, तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मैंडेट के साथ योगी जो हैं अपने एजेंडे पर और तेज गति से भागेंगे और देश की राजनीति में उनका तेज और बढ़ेगा। तेज उनका बढ़ेगा, योगी आदित्यनाथ का तेज बढ़ सकता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, वहां पे दो लड़के अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। पिछले चुनाव में भी अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ थे, इस बार भी उन्होंने एक अपना अलायंस बनाया। बहुत बड़ा जो अलायंस उनका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी समझेंगे और जो वेस्टर्न यूपी की राजनीति है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदित्य हैं। आदित्य, ज़रा बताइए कि जो वेस्टर्न यूपी और किसान आंदोलन की बात हो रही थी, अगर हम रुझान को देखें तो वो दिख नहीं रहा है कहीं भी, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में चीज़ें जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए बहुत गिने चुने पॉकेट्स में नज़र आ रहा है ये मुजफ्फरनगर ज़िला, शामली ज़िला, बस यहाँ तक ही लग रहा है किसान आंदोलन का से जो बीजेपी को नुकसान होना था वो वहीं तक सीमित रहा। ऐसा लग रहा है कि जाट किसानों के एक बड़े तबके में जब कानून वापस हो गए तो जो बीजेपी के ख़िलाफ़ रोष था वो कम हो गया और वो वापस बीजेपी की तरफ आ गए। तो जिस कस्म का शिफ्ट होना चाहिए था, राष्ट्रीय लोकदल उम्मीद कर रही थी जिस कस्म के शिफ्ट का, वो हो नहीं पाया। तो कई सारे जो एग्जिट पोल है वो राष्ट्रीय लोकदल को डबल डिजिट भी नहीं दिखा रहे थे, तो क्या लग रहा है अभी के हिसाब से किस तरह से आगे बढ़ रही है? फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल तकरीबन शायद 7 सीटों पर आगे चल रहा है, जो लग नहीं रहा कि डबल डिजिट फिलहाल क्रॉस होगा राष्ट्रीय लोकदल का। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों से अगर तुलना करें तो राष्ट्रीय लोकदल उन दोनों से आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोकदल को फायदा होता दिख रहा है। मायावती की बात नहीं हो रही है और अब जो वोटिंग जो पैटर्न देख रहे हैं और हम जो काउंटिंग हो रहा है उसमें देख रहे नतीजे, जिस तरह रुझान जो है उसमें ही मायावती कहीं दिख नहीं रही हैं। क्या ये चीज़ें सच में, लोग कह रहे थे कि मायावती को मीडिया नहीं दिखा रही है, या सच में ग्राउंड पे भी मायावती के लोग नहीं थे, या मायावती ने उस तरह काम नहीं किया? ये इस इलेक्शन की बहुत बड़ी कहानी है कि अपना दल और राष्ट्रीय लोकदल को शायद बीएसपी और कांग्रेस से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो 2007 से 12 तक शासन करी थी पूरी मेजॉरिटी के साथ, और अब सिंगल डिजिट्स पे आ गई हैं। तो नंबर्स में तो खैर नज़र नहीं आ रही। हालांकि इतना ज़रूर हमें एडमिट करना चाहिए कि वोट शेयर में ज़रूर बीएसपी का वोट शेयर फिर भी ठीक होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिवाय जो उनका कोर बेस जाटव कम्युनिटी में, उनके अलावा बीएसपी के पास कोई वोटर अभी बचा हुआ नहीं रह गया। मतलब दलितों में सिर्फ जाटव जो है उनकी तरफ ही उनका एक रुझान है। कांग्रेस को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अभी शायद 4 सीटों पर आगे है, तो उसको आप कैसे देखें? क्योंकि प्रियंका गांधी ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा दिया और विमेन सेंट्रिक जो है उनका कैंपेन था। क्या उसका कुछ भी उनको असर कहीं वोट शेयर में भी दिख रहा है? देखिए कांग्रेस की जितनी सीटें थीं उससे 3-4 कम हुई हैं ऐसा लग रहा है। वोट शेयर में हम बियॉन्ड ए पॉइंट तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 100-125 सीटें लड़ी थी, इस बार कांग्रेस ज़्यादा सीटें लड़ी है। तो जाहिर सी बात है वोट शेयर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन वो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार वो सिर्फ कम सीटें लड़ी थी। तो इस बार थोड़ा बहुत वोट शेयर बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन जाहिर सी बात है जिस किस्म का इम्पैक्ट प्रियंका गांधी चाह रही थी, क्योंकि ये उनका ब्रेकआउट इलेक्शन है, उनका शायद पहला इलेक्शन जो खुद जिसमें पार्टी का चेहरा बनी है, खुद पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। जाहिर सी बात है जिस किस्म की कामयाबी वो चाह रही थी उस किस्म की कामयाबी उन्हें नहीं मिली है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।